नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। टोंक के निवाई में गुर्जर आरक्षण से जुड़े नेताओं ने फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े एडवोकेट अतर सिंह ने सरकार पर गुर्जर समाज को राजनीतिक और देवनारायण बोर्ड को दरकिनार करने का आरोप लगाया। जोधपुरिया धाम में आयोजित मेले में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं ने 12 सितंबर को पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का आह्वान किया। मेले में गुर्जर समाज के लोगों ने समाज की दशा और दिशा सुधारने के लिए शिक्षा पर जोर देने को लेकर अपने विचार रखे। गुर्जर समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मंदिर के भोपाल ने अर्धरात्रि को देवगाथा पर नृत्य करते हुए कांसी की थाली पर देव दर्शन करवाए, जो कि मेले का मुख्य आकर्षण रहा। मेले में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। देश प्रदेश से पदयात्राएं भी मेले में पहुंची। इस दौरान विभिन्न पार्टियों से जुड़े गुर्जर समाज के नेता मेले में पहुंचे। आगे बढ़ाने के लिए आप ही हो, आप प्रयास करोगे, समाज आगे बढ़ेगा। हमें अपने अधिकारों को खुद को समझना होगा। आसानी से कभी कुछ भी नहीं मिला। मन में एक भाव रखना है। हमें देव महाराज को याद करते हुए, मन में रखते हुए, साधु माता को मन में रखते हुए कि जो देव महाराज कमल के ऊपर आए, वो देव महाराज पूरे राजस्थान की, पूरे प्रदेश की रक्षा करे, पूरे देश की रक्षा करे और हमारे देश के, हमारे युवा ऐसे आगे बढ़े, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हर क्षेत्र में जाकर अपना नाम रोशन करे। और ये नाम रोशन मैं अभी देख भी रही हूँ। जयपुर के अंदर काफी कोचिंग्स है, वहां भी बहुत सारे। एक स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है, वहां उन्होंने कहा कि 30% लोग जो है इस कोचिंग के अंदर गुर्जर पढ़ते हैं। जब ये सोचती हूँ तो मन जो है वो एकदम आनंद से हो जाता, भर जाता है, जहां देखने को नहीं मिलता है। मैं जिस पश्चिमी राजस्थान में, जहां से मैं लाडलू नागौर की बेटी थी और वहां मेरी कॉलेज में पढ़ा करती थी, अकेली एक गुर्जर लड़की थी और आसपास की सहेलियां पूछती थी, नाम के पीछे गुर्जर लगता था, पूछा करती थी उस वक्त कि गुर्जर क्या होते हैं। आज आप लोगों ने लोहा बनवा दिया कि गुर्जर क्या होते हैं। और ऐसे ही आगे क्षेत्र चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। साथ में आसपास में जो भी व्यक्ति अगर हमारे पास में मदद लेकर और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमेशा अपने मदद के हाथ है वो हमेशा आगे बढ़ाइए। देव महाराज आपका हाथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक ये सामाजिक मंच है, यहाँ कोई भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पर आपको कहना चाहती हूँ कि जब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और हमें सबको साथ में लेकर चलना है और सबको साथ में अपना प्रतिनिधित्व देना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मां पन्ना ठाई ने ऐसे ही अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया। याद रखने की बात है, पूरे इतिहास को गुर्जर आंदोलन के दौरान लगभग 1100 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 900 मुकदमे खत्म हो गए। 200 जो कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार उनकी तरीके से प्रखर पैरवी नहीं कर रही। इसीलिए एकदम अब ये जोश खरोश और ये आया है गुर्जरों में। और उसमें जो समाज में पिछले कर्नल साहब जब से अस्वस्थ हुए थे, तब से एक निराशा आ गई। राजनीतिक दलों ने हमारे नेताओं की उपेक्षा कर दी। समाज में जो काम हो रहे थे, देवनारायण बोर्ड में जो बजट समय पे नहीं आ रहा, स्कूटियों की संख्या घटा दी, हॉस्टलों का सही संचालन नहीं हो रहा, उनमें गलत टीचर लगाए जा रहे हैं। गुर्जर आंदोलन के जो केस शेष रह रहे थे, उनमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उसको लेकर के। और हमने ये अस्थि कलश यात्रा चलाई है, जो लास्ट में पुष्कर जाके पहुंचेगी। और पुष्कर में हम एक सामाजिक सभा का आयोजन करके एक राजनीतिक मैसेज देने का काम करेंगे। हमारे जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे, जिनको आज कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि राजनीतिक उपेक्षित हैं हम, इसलिए इन राजनीतिक दलों को हम ये संदेश देंगे कि हम पिछड़े हुए जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जागृत हैं। ऐसे में
अगर हमारी अनदेखी और उपेक्षा करी तो गुर्जर सरकार बनाना भी जानता है और सरकार बिगाड़ना भी जानता है। इसलिए हम ये मैसेज देने का काम करेंगे कि इस देश में जो हमारी देखरेख करेगा हम उसकी देखरेख करने का काम करेंगे। और इसी बात को लेकर के कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन 2 से और 3 बजे पुष्कर के 52 घाटों में करके और पूरा समाज इकट्ठे होकर के वहाँ से वापस आएगा। इसका निमंत्रण देने आया पूरी पब्लिक ने दोनों हाथ खड़ा करके भरोसा दिलाया। 20 लाख की संख्या में लोग पुष्कर पहुँचेंगे। देखिए सर, जो बैसला जी ने अलग जगह है उसमें युवा आगे आ रहे हैं, RAS सहित अन्य परीक्षा, क्या कहेंगे? देखो, कर्नल साहब की अलग से पहले 2016 से पहले पूरे राजस्थान में 61 लेक्चरार थे। कर्नल साहब के आंदोलन की वजह से 2016 में एक ही दिन में 541 लेक्चरार बने। पहले हमारे गिने चुने केवल 39 डॉक्टर हुआ करते थे। आज हमारे पास राजस्थान में कर्नल साहब के आंदोलन की बदौलत लगभग 300 डॉक्टर हैं, लगभग 100 वेटरनरी डॉक्टर हैं, इंजीनियरों की गिनती नहीं है। पहले हमारे गिने चुने 6-7 RAS हुआ करते थे, एक ही भर्ती में 39 RAS बने। आज घर घर में लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। केवल मात्र ये कर्नल साहब का आंदोलन और कर्नल साहब की अलग है, जिसकी वजह से इस गुर्जर समाज में सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक जागृति आई। देखिए सर, देवनारायण बोर्ड की बात करें तो किस तरीके से विकास है, किस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही है, क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? देवनारायण बोर्ड केवल मात्र एक राजनीतिक वो बना दिया पिछले 5 साल से। इसमें जितना बजट 500 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था उसको 200 करोड़ कर दिया, और 200 करोड़ को भी वो खर्च नहीं करते, अगले वित्तीय वर्ष में उसको जोड़ देते हैं। और जो स्कूटियां पहले हमको 1200 स्कूटी हमारी बच्चियों को मिलती थी, उनकी संख्या 500 कर दी। जो बच्चे 800 बच्चे हमारे देवनारायण गुरुकुल योजना में जाते थे, उन बच्चों की संख्या घटा के 300 कर दिया। देवनारायण बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो केवल मात्र समाज को मैनेज करने में लगा हुआ है और कतई उसका गुर्जरों के उद्धार की ओर या बोर्ड के अच्छे बजट, अच्छे काम की ओर ध्यान नहीं है। देवनारायण पनोरमा योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? देवनारायण पनोरमा योजना पनोरमा में शामिल करने की बात की थी, क्या कहेंगे? ये पनोरमा बनाना करना ये सरकार है ना, केवल हमको खुश करने का काम करती है। पनोरमा बनाना ज़्यादा कोई बजट का काम नहीं है, हमें पनोरमा की ज़रूरत नहीं है। हमें देवनारायण बोर्ड में पर ईयर 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो हमारी एजुकेशन के और हमारे वेलफेयर के ऊपर खर्च हो। गुर्जर आंदोलन के दौरान जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज है, क्या देख सर, मेले को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही है, क्या कहेंगे? मेले में सभी पदयात्री ध्वज लेकर के पहुंच चुके हैं। भारत देश के विभिन्न प्रांतों से, राजस्थान के विभिन्न जिलों से। सुबह से प्रतिभा सम्मान समारोह, उसके बाद में अतिथि सम्मान, भामाशाह सम्मान और राजनीतिक और सामाजिक के हमारे राजनेताओं का उद्बोधन हुआ है। और अभी फूल में भगवान श्री देवनारायण का अवतार दिखाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। कितने संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं? लगभग 10 लाख लोगों की संख्या पार हो चुकी है। पिछले 3 दिन से लगातार दर्शनार्थियों का आना जारी है और जो आगे लगभग 2 दिन तक ये दर्शनार्थी आते और जाते रहेंगे। हमने इनके लिए माकुल जो दर्शनों की व्यवस्था है वो की हुई है। छाया, पानी, रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है। 3 दिवसीय मेले का आयोजन था, किस तरीके के 3 दिन के अलग अलग कार्यशाला? प्रथम दिन ध्वजों का अर्पण और ध्वज चढ़ाने का कार्यक्रम रहा, जिसमें समाज के विभिन्न साधु संत और महात्मा लोग पधारे। दूसरे दिन सामाजिक और राजनीतिक लोगों का आगमन हुआ और शाम को फूल में देव का अवतार का दिखाया गया है। साथ में गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आगे किस तरीके का? आगे हमारे जो सांस्कृतिक जो आयोजन होंगे कल, इसमें घुड़दौड़, नाल उठाना और भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किए जाएंगे। से हम जुड़े हुए हैं, या तो इंडिया के अंदर बाला साहब ठाकरे साहब की इतनी विशाल दाह संस्कार में जनता इकट्ठी हुई थी, या हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री कर्नल सिंह करोड़ी सिंह जी बैंसला जी के नेतृत्व में राजस्थान में पहला इतनी बड़ी सभा देखने को मिली। उसके बावजूद भी राजस्थान के कोने कोने से हमारे पास में डिमांड आ रही थी कि इनकी कलश यात्रा निकाली जाए। तो हमने एक गुर्जर संघर्ष समिति कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला जी के घर पे हमने मीटिंग की। मीटिंग में सर्वसहमति से हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि करीबन 15-20 लाख के समथिंग MBC समाज के लोग 12 तारीख को उनके जन्मदिन पर इकट्ठे होंगे और पुष्कर में
उनको जो 52 घाट है उन 52 घाटों पे उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। और जितनी भी विधानसभाएं हैं 75 उन विधानसभाओं में जाके जो कर्नल साहब के से वंचित रह गए थे, दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाए, उनको कलश यात्रा पहुंचाकर उनको फूल लोग जगह जगह जोरदार भव्य स्वागत कर रहे हैं और उनके अस्थियों को फूल अर्पित कर रहे हैं। देखिए, गुर्जर आरक्षण के दौरान लोगों को मुकदमे लगे हैं, किस तरीके से सरकार से राज्य सरकार से हमारी वार्ता हुई थी तो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी ने मुझे राजस्थान से नियुक्त किया था। श्री BL सोनी जी, राज्य सरकार ने BL सोनी को नियुक्त किया था, लेकिन BL सोनी साहब से मेरी महीने में एक बार मीटिंग होती थी। संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता और साथ में ले जाता था, लेकिन BL सोनी जी हमें कुछ केसों में फ़ायदा पहुंचाए। कई केस हैं आज भी राजस्थान में हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो मैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार में भी हमारे केस लगे पड़े हैं वो रेल की पटरियों के। तो मैं केंद्र सरकार से, आपके थ्रू केंद्र सरकार से राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि गुर्जर जितना भी जिनके भी केस पेंडिंग है 2019 को जो हमारे सेक्रेटेरिएट में हमारे जो समझौता वार्ता हुई थी उस वार्ता पे कृपया अमल करें, अन्यथा हमें कुछ मजबूरन 12 तारीख को कर्नल साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 तारीख को मजबूरन हमें कोई डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। कर्नल साहब के सिखाए हुए पथ पे चलने के लिए हम आज भी वही तैयार हैं, पटरी पे बैठने के लिए आज भी वही रेल रोकने के लिए तैयार है समाज, आज भी वही हाईवे रोकने के लिए तैयार है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार हमारी नहीं सुनी तो आने वाली 12 तारीख को मजबूरन MBC समाज कोई डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएगा। तो मैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि 2019 को जो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।